बुलंदशहर में इस वक्त सियासत चरम पर है और ऐसे में तमाम नेता अपने अपने पार्टी के कैंडिडेट को मजबूती देने के लिए बुलंदशहर पहुंच रहे हैं। इन्हीं में एक नाम शामिल हुआ नवाब मलिक का। आपको बता दें कि नवाब मलिक बुलंदशहर से एनसीपी, एसपी और आरएलडी के गठबंधन के प्रत्याशी के शर्मा के लिए डोर टू डोर के प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे थे। महात्मा गांधी शहीद दिवस पर उन्होंने कहा कि गांधी विचार है, विरोधियों ने उनका शरीर भले ही खत्म किया हो लेकिन उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे। केंद्र एवं प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी पर उन्होंने गोडसे की मानसिकता को संरक्षण देने और उसके विचारों को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग मजबूरी में बापू का नाम लेते हैं, जबकि पीठ पीछे गोडसे की विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों का अपमान करने, उन्हें देशद्रोही बताने का आरोप भी लगा दिया। साथ ही 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर हुई हिंसा के पीछे भी गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार की साजिश बताया। आपको बता दें कि इस वक्त चुनाव का दौर चल रहा है और तमाम नेता अपनी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए पहुंच रहे हैं, जहां पर नवाब मलिक भी पहुंचे थे। नवाब मलिक ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ गोडसे की मानसिकता रखने वाली पार्टी करार दे दिया। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी जमकर बोला। नवाब मलिक ने किसानों का शोषण और उनकी बदहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, खाद की कीमत दोगुनी हो गई है, किसानों को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है और भी कई बातों को लेकर नवाब मलिक ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कल देवबंद में हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर प्रचार अभियान पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि बीजेपी के नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग वो सब देख ही नहीं रहा है। छात्रों के मुद्दे पर बोलते हुए नवाब मलिक ने कहा कि यूपी में सरकारी भर्तियां बंद हैं, भर्ती के नाम पर फॉर्म भरवाए जाते हैं, 500 से 1500 तक की फीस ली जाती है, लेकिन परीक्षा रद्द कर दी जाती है। कुल मिलाकर नवाब मलिक यहां पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त क्या रंग लेके आती है और नवाब मलिक के हमलों के बाद क्या कुछ मामला निकलकर सामने आता है, और साथ ही जिस प्रत्याशी के लिए वोट करने के लिए वहां पर नवाब मलिक पहुंचे थे, क्या उसको अनूपशहर की जनता जिताएगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बुलंदशहर से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। जिस तरह से आचार संहिता है और प्लस कोरोना है, हमें लगता है कि कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से परमिशन को लेके कन्फ्यूजन खड़ा किया गया, चुनाव निर्णय अधिकारी उम्मीदवारों को अलग अलग तरह से बातें कर रहे हैं। हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा था कि मर्यादित कार्यकर्ताओं की बैठकें हो सकती है, बंद हॉल में बैठकें हो सकती है, उसकी भी परमिशन नहीं दी जा रही है। 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर जाइए, डोर टू डोर उम्मीदवार जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जाने के बाद गांव में अगर भीड़ जुटती है तो उसकी जिम्मेदारी उम्मीदवारों की नहीं होती है। ये भी चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। सेशन साहब का आचार संहिता हमने देखा है। आचार संहिता का मतलब जो है उसको चुनाव आयोग को ढंग से समझना पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान दे रहे हैं, ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर महाराष्ट्र में भी लोगों ने भावनाएं भड़काई थी, चुनाव लड़ा था, और हमें लगता है कि ऐसे कई चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर चुनाव लड़े गए, इसके लिए चुनाव रद्द किए हैं। लेकिन जो सुशांत जी ने जो कड़ाई दिखाई थी, जिस तरह से चुनाव आयोग लाचार अपने आप को महसूस कर रहा है, हमें लगता है उसे भी जो भी आचार संहिता का उल्लंघन, चाहे नेताओं का बयान हो या जिस तरह से नेता कोई ट्वीट कर रहे हो, ये सबको गंभीरता से लेना पड़ेगा। देश में धर्म पर आधारित द्वेष फैलाकर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। इसको लेकर आज चुनाव आयोग को सतर्क होकर कार्रवाई या कड़ाई से लोगों को डील करना पड़ेगा।